नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। किसके लिए? ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो आपसे सवाल एग्जाम में क्या पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है जैसे एक मॉलिक्यूल ले लीजिए एग्जांपल के तौर पर, पहले सवाल समझ लेते हैं, फिर देखिए CH4 है, H2O है, NH3 है, SO4-2 है। इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ClO4- है, PO4-3 है। ये इस तरीके से कंपाउंड आपको दिया रहेगा। कहेगा इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कहेगा इनके जो सेंट्रल एटम है उनका क्या नंबर है, क्या पूछा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। क्या बताइए? हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रही बात? यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये पूछा जाएगा। नंबर सेकेंड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होगा इसमें, यानी सेंट्रल एटम के पास। किसके लिए? ये सब कुछ सेंट्रल एटम का। किसके लिए? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने। बात को समझिए, जब बात समझ में आती है तो बात बनती है, जब बात बनती है तो फिर क्या, फिर तो रिश्ते एकदम कायम रहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर बता दीजिए सेंट्रल एटम का, या उसके पास कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता दीजिए। क्या पूछा जाएगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता दीजिए। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया आपने, तो हाइब्रिडाइजेशन से कितनी चीजें पूछी जाएंगी, बॉन्ड एंगल और उनका शेप और ज्योमेट्री। यानी पांचवी बात, इसका शेप क्या होगा मॉलिक्यूल का, क्या होगा, यानी शेप, या फिर कहा जाएगा आपसे ज्योमेट्री बताइए इसकी। ठीक, शेप एंड ज्योमेट्री बता दीजिए। नंबर 6, बॉन्ड एंगल कितना होगा ये बता दीजिए। नंबर 7, सातवां ये पूछा जाएगा स्ट्रक्चर बता दीजिए, स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, यानी ड्रॉ स्ट्रक्चर। इसी तरह से क्या पूछा जाएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ज्यादा हो गई क्या? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसी के लिए हमें एक ट्रिक्स और टिप्स की जरूरत पड़ेगी, उससे हमारे सवाल, क्योंकि जो हमने अब तक बेसिक पढ़े हैं और जो डिटेल में पढ़े हैं उसके मदद से करेंगे तो सालों लग जाएंगे भाई, कम समय में चाहिए हमें, तो कम समय में लिए ये हम लोग ट्रिक्स और टिप्स पढ़ेंगे। ठीक, इतनी बातें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए नंबर 1, फॉर सेंट्रल एटम, सब कुछ किसके लिए कैलकुलेट करना होता है हमें, सेंट्रल एटम के लिए। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ट्रिक है वो ये है कि आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है दो तरीके से। कौन सी वैल्यू? उस वैल्यू को नाम देते हैं क्यू। कौन सी वैल्यू? क्यू। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, क्यू। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? क्यू। अब क्यू के दो तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ए एंड बी। पहला तरीका इसका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या लिख दीजिए यहां पे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये ऐड करिए। या फिर इस क्यू को ऐसे भी फाइंड किया जाता हाफ, और यहां पे क्या ब्रैकेट बना के बड़ा वाला वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, साफ साफ लिख लीजिए। ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को CA से हमने दिखाया। ठीक, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, बड़े ध्यान से देखिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक, प्लस का नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। और मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं, कहेंगे या तो हाइड्रोजन लगा हो, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर कह देंगे क्या, आयोडीन। अगर इनमें से कोई एक लगा हो तो ये क्या है, ये मोनोवैलेंट एटम है, इनके अलावा कोई मोनोवैलेंट नहीं है। ठीक ना, ये मोनोवैलेंट एटम है। फिर उसके बाद क्या, माइनस का, ठीक, माइनस का चार्ज विथ साइन, माइनस का चार्ज विथ, इसको मिटा दे। अब ये आपने नोट कर लिया तो ठीक है, किनारे नोट कर लीजिए कि इतना पूछा जाता है सवाल में। ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूला जरा ढंग से लिख लिया जाए। क्लियर है बातें, एकदम अच्छे से आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, आ जाएगा, अभी आ जाएगा, दरादर में सारी एकदम बातें हो जाएंगी अच्छे से, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक, माइनस का ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, चार्ज विद साइन, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर लेना है। ये चीजें हो गई आपके पास। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर यही लेते हैं क्योंकि इधर तो अभी कुछ लिखना है। चलिए पहले ये देखते हैं। अब अगर Q की वैल्यू कितनी आ गई, मान लीजिए Q की वैल्यू 2 आई,
कितनी आ गई? अगर क्यू इफ आप लिख दीजिए इफ क्यू इज इक्वल टू 2 तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? कहेंगे sp होगा। अगर क्यू की वैल्यू 3 आई तो हाइब्रिडेशन कहेंगे sp3 होगा। अगर 4 आई तो क्या? अरे sp2 होगा। अगर 4 आई तो sp3 हो जाएगा। अगर 5 आई तो 5 अगर आ रही है तो क्या हो जाएगा? कहेंगे sp3d हो जाएगा। ये नंबर जोड़ दिए वही आ जाता है, ठीक है ना। अगर 6 आ गई तो कहेंगे sp3 4 ये हो गई d2 हो जाएगा। अगर इसी तरह से 7 आ गई तो क्या कहेंगे? sp3d3 हो जाएगा। क्लियर है बात? sp3d3 हो जाएगा। ये तो हो गई पहली कहानी। अगर Q 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आ गया तो sp3d2 और 7 आ गया तो sp3d3। और कैलकुलेट कैसे करना हमें? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब किसी कंपाउंड में हो सकता है कि लोन पेयर ना हो तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग मोस्टली किस फॉर्मूले को प्रिफर करेंगे? इसको प्रिफर करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल यही देख लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए कि आप बताइए किसका, ठीक। अब दो चीजें और, ये तो हो गया पहला, ये इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी तो चाहिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाए? चलिए पहले एक एग्जांपल कर ले, दो एग्जांपल कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि CH4, तो CH4 में आपको पता है कैसा होता है? कहेंगे ये देखिए इस तरीके से इधर इधर लगा रहता है, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड कुल हम बना लेते हैं। तो इसका मतलब इसका क्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कहेंगे 4 प्लस का लोन पेयर कहेंगे 0, यानी इक्वल टू क्या आ गया? 4। कहेंगे इसमें हाइब्रिडेशन कितना? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? कहेंगे sp3 होगा, ठीक। इस तरीके से अब बार बार इतना लंबा भाई, अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी कहां कैलकुलेट पर इतना आसानी से तो मिलेगा नहीं, हर बार स्ट्रक्चर बना के कौन देखे। तो अब चलते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाए, इतना नोट कर लीजिए। फिर से देखिए फॉर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के लिए सब कुछ पूछा जा रहा है, तो फॉर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का हम क्या कैलकुलेट करेंगे? क्यू। क्यू का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस का लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस का नंबर ऑफ लोन पेयर, इसको ऐड करिए। अगर क्यू की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन इनका हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि क्यू की वैल्यू है तो ऐसे कैलकुलेट करके लाइए। कैसे? कहेंगे यहां पर हाफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, हाफ इंटू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस का नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, जो कि इतने ही हैं, इसके अलावा मॉलिक्यूल में आपको कुछ मोनोवैलेंट नहीं मिलेंगे, ठीक ना। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम यानी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना हो सकता है। माइनस का चार्ज विथ साइन कैसे रखना है? चार्ज विथ साइन, अगर पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव है तो यहां निगेटिव के साथ, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, इसके लिए एग्जांपल लिखिए दूसरे वाले के लिए। जैसे आपसे कहा जाए SO4-2 में इसका हाइब्रिडेशन बताइए, तो क्या करना हमें? क्यू निकालना है। तो क्यू के लिए क्या होता है? कहेंगे 1/2 पहले लिख लिया। अब क्या लिखना है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 6 प्लस का नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है या बाईवैलेंट? कहेंगे बाईवैलेंट है। कैसे? बाईवैलेंट। इसमें से कोई दिखे तो ठीक, वरना सब कुछ 0 रखेंगे। इतना अगर लगा है तो ठीक है, नहीं तो 0। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? कहेंगे यहाँ हो जाएगा 0। फिर उसके बाद माइनस का साइन ये वाला आ गया। कहेंगे चार्ज विथ साइन, यहां देखिए लिखा है -2, यहां क्या लिखा है बाबू? -2 लिखा है भैया, तो यहां क्या लिख देंगे? ब्रैकेट बनाएंगे -2, ये लिख देंगे, ठीक। और ई वाला ब्रैकेट बंद कर लेंगे। जब ये बंद कर लेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा? हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4। 4 का क्या मतलब होता है? sp3 मतलब होता है। बात को समझिए, इसमें इगमा सिग्मा की जरूरत नहीं पड़ा, एकदम नहीं। देखिए ध्यान से, बिल्कुल। चलिए एक एग्जांपल और ले लीजिए। कह रहे हैं कि हमसे PO4-3, बहुत बढ़िया है, कौन दिक्कत है? काहे की दिक्कत? क्यू। चलिए अब क्यू को निकालना है, कहेंगे क्या? कहेंगे हाफ। अब ये देखिए फास्फोरस आखिरी में कितना? 5, बहुत बढ़िया। यहां क्या हो जाएगा? 0। कैसे कि इनमें से कोई है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। आ जाइए यहां पे, बहुत ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा? 0। यहां माइनस, फिर यहां पे देखिए का चार्ज विथ साइन, यहां कितना? -3। जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8/2 बराबर 4। 4 का मतलब sp3, यानी फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है? sp3। बात समझ में आ रही? ठीक इसी तरह से CH4 में देखिए,
ये में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, इसलिए इसको ज्यादा प्रिफर करेंगे कि इसमें कोनो चीजिया का जरूरत नहीं है, कौनो चीजिया का हो, एकदम कौनो चीजिया का जरूरत नहीं। देखिए हाफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम का तो इतना तो बेसिक नॉलेज होता ही है, अगर नहीं होता है तो भैया जो ग्रुप नंबर होता है ना, और वो वाला ग्रुप नंबर जो हाउ वाला भाषा में लिखा था, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, जीरो, जीरो का मतलब 8वां ग्रुप, मेंडल के मेंडलीफ के हिसाब से। मेंडल कहाँ आते हैं? अच्छा वो जेनेटिक्स में आते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो ये बातें याद रखेंगे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इतना होगा तो ठीक, नहीं भागे धराधर जीरो, धराधर देखिए जीरो रख दिया। और चार्ज विथ साइन, चार्ज होगा तो ठीक, नहीं देखिए इसमें, इसके लिए जरा क्यू की वैल्यू। चलिए हमसे कह रहे हैं कि NH3 का निकाल के बताइए, NH3 का। चलिए NH3 में नाइट्रोजन का आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, कहेंगे हाफ ले लीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन की आखिरी कक्षा में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। प्लस का कह रहे हैं कि इसको जोड़ दीजिए, अरे हाइड्रोजन है, अरे मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, यानी कितना हो जाएगा? कहेंगे 3 हो जाएगा। चार्ज है नहीं है, यानी क्या रख देंगे? -0। क्या रख देंगे? -0। ट्रिक है, आज ट्रिक का मौसम था ना, पहले ही से बता रहे थे, जब से पढ़ा रहे थे तब बस कि बता देंगे ना। तो नीट का कौनो सवाल हो, हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तीनों बात बोलेंगे, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, खत्म, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म। तो 5 3 8, 8 का 8/2 बराबर 4, बराबर कितना? sp3। कोनो दिक्कत है क्या? और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का एक्सेप्शन में हमने पहले ही पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसको नोट करिए। फिर ये 2 ट्रिक हुआ, अभी खाली 2 बातें हुई। पहली बात हुई कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं जहां क्यू देख के, लेकिन अभी सवालवा में तो वक्त भैया का बचा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए, नंबर ऑफ लोन पेयर बता दीजिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता दीजिए, बॉन्ड एंगल बता दीजिए हाइब्रिडाइजेशन का, और उसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। अभी इतना सारा बचा है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। पहले इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना को नोट करिए। चलिए अब दूसरा ट्रिक हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए। पहला हो गया हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हो गया, कोनो दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम -1। क्या हो जाता है? नंबर ऑफ एटम -1। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ एटम्स माइनस का 1 प्लस n का मतलब नंबर ऑफ साइकिल या रिंग, n का मतलब नंबर ऑफ साइकिल या रिंग, नंबर ऑफ कोई साइकिल हो मॉलिक्यूल में या कोई रिंग, n का मतलब ये होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहेंगे CH4 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, तो कुल कितने मॉलिक्यूल है यहाँ? राम 2 3 4 5, यानी 5 में से नंबर ऑफ एटम कुल कितने हैं? 5 में से 1 या 4, यानी इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? कहेंगे 4 है। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक इसी तरह से कहा जा रहा है कि SO4 - 2 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए। ज्यादा लफड़ा काहे का लफड़ा अपने पास? बॉन्ड पेयर सिग्मा का मतलब होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा का मतलब बॉन्ड पेयर, सिग्मा का मतलब बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब यही है सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे यही तो है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर बोलते हैं, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कुल कितने एटम थे? 4 यहां 1 यहां, कितना हो जाएगा? 5। अब 5 में से 1 गया 4। कह रहा है IF7। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए। कहेंगे यहां देखिए 7 1 8, कुल कितने? 7। कहा जा रहा है C6H6 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए। किसी भी मॉलिक्यूल का हो, कोई भी आ जाए, कहीं पर भी, यही होता है तरीका इसका, है ना। कुछ लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अरे कौनो कंपाउंड हो भैया, मर्दवा कौनो कंपाउंड हो, सब यही काम आएगा। देखिए इसमें एक रिंग होती है, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा ही तो बनेगा, ये ऐसे तो बनाते हैं,
एक रिंग होती है, हाई रिंग नहीं होती है, हाई ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक। ये ऐसे। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, कहेंगे कुल हाई देखिए 6 6 12 लिख दीजिए, 12 हो गया ना नंबर ऑफ एटम। -1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, प्लस कितना रिंग है इसमें, एक कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये देखिए गया कितना, कहेंगे 12 सिग्मा बॉन्ड होता है, कितना, यानी 12 सिग्मा, ठीक। इस तरीके से कैलकुलेट कर, किसी के लिए भी अप्लाई कर लीजिए, कोई भी, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे हैं N3 माइनस का लिखे हैं, हो कहां गया ये, वो वाला नहीं है का है? होना तो यही चाहिए था। चलिए कौनों के लिए वो वाला नहीं है तो कौनों दिक्कत नहीं, पता नहीं N3 माइनस था या N3 -3 था, N3 माइनस था शायद, यादो नहीं आता है तो कौनों चीजिया, पता नहीं कहाँ का लिख जाएगा, और जब जरूरत पे यादो नहीं आता है। परीक्षा के समय यही सब होता है ना, होगा कहीं मिलेगा बता देंगे, है नहीं तो। चलिए कह रहे CO2 में बता दीजिए, CO2 में नहीं बता लेंगे, खूब बता लेंगे, कहे नहीं बता लेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 ठैया है, 1 ठैया 3 है, तो कुल 2 ही सिग्मा बॉन्ड हो गया, यानी सिग्मा बॉन्ड तो हो गया कंप्लीट, सिग्मा बॉन्ड निकाल लेंगे। चलिए लोन पेयर के लिए नंबर 3, लोन पेयर के लिए क्या ट्रिक है, नंबर ऑफ लोन पेयर किसके लिए है, सेंट्रल एटम के लिए सब कुछ, सेंट्रल एटम के लिए सब कुछ, यानी लोन पेयर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर यानी ऑन सेंट्रल एटम, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू लिखिए, ये जो क्यू निकाले थे ना, क्यू में से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड माइनस कर दीजिए, क्यू माइनस का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे एग्जांपल, यानी ये हो गई, ये ट्रिक है, ये भी नंबर ऑफ लोन पेयर, क्यू माइनस का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब क्यू कैसे निकालते हो तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी जैसे CH, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिया था आपने, एक एग्जांपल लीजिए, कह रहे हैं XeO4, ठीक, XeO4 एक एग्जांपल, यानी जिनान का कंपाउंड है ये, ठीक, ऑक्सीजन के साथ, ठीक, ऑक्सीजन, ये कह रहे हैं इसमें जो जिनान है वो सेंट्रल एटम है, इसका सब कुछ बताइए, यानी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। चलिए क्यू निकालिए, इसके लिए क्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ, देखिए कितना है, कहेंगे जिनान में होता है ये 8, चलिए फिर क्या करना है था, प्लस, प्लस का लगा लिया, जिनान का 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोई मतलब है नहीं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कहेंगे 4, ठीक, 4 जो है कहेंगे नहीं है, यानी 0, 8 4 12, 12/2 बराबर 6, अच्छा आएगा तो क्या हो जाएगा, हाई सही लिखते जाइए, sp3, अरे भैया sp3 कितना हो गया, ये देखिए 4 हो गया, sp3 ये हो गया 4, और d3, sp3 d3, देखिए अरे sp3 d2 कितना हो गया ये, यानी ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू, कहेंगे इसको जोड़ लीजिए, 4 1 5 1 6, और 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 सिग्मा बॉन्ड। कह रहे हैं नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए, नंबर ऑफ क्या बता दीजिए, लोन पेयर, तो लोन पेयर रखेंगे तो क्यू कितना आया 6, यानी 6 आई माइनस का सिग्मा बॉन्डवा, और ये कितना बचा, एक लोन पेयर इसमें रहेगा, एक लोन पेयर इसमें रहेगा, ठीक। अभी बहुत सारे कंपाउंड कराएंगे, कहां घबरा रहे हैं, यानी एक लोन पेयर इसमें रहेगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट सभी के लिए है, चाहे जो भी कंपाउंड हो, जिसमें भी हाइब्रिडाइजेशन, कोवैलेंट मॉलिक्यूल चाहे जौन हो, कोऑर्डिनेशन वाला भी छोड़ दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाद में, उसमें भी धांसुआ ट्रिक चलता है हमारा, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए धांसू ट्रिक बताए थे, जिसको समझ में आ गया उसका तो जीवन पार है, जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से बताने का प्रयास करेंगे ताकि उसका भी जीवन पार हो जाए, तो आपका जीवन पार हो जाएगा। ये हम बनाए नहीं हैं, ना 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 ना, याद रखिएगा, इसमें से कुछ है खाली हम बनाए, सब नहीं। वो जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये सब हम अपने गुरुजी से सीखे थे, इसको हमने खुद इसी में से दिमाग लगा के कर दिया था, और जो पहला दूसरा है वो किताब में दिया रहता है,
पुरानी किताब थी उसमें दिया था, हम काहे बनाएंगे, इतना टाइम फालतू काम खाते हैं। बैठ मैं दो, इसको नोट करिए। चलिए अब आती है बात किसकी, ट्रिक नंबर पता नहीं कौन सा था वो, ही चौथा था का। चलिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसको कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यानी सेंट्रल एटम के पास कितने पाई बॉन्ड हैं ये कैसे पता चलेगा। तो कहते हैं यहां जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपस में ऐड कर लीजिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस का, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बनाइए, लिखिए 2 इंटू लोन पेयर अगर है तो ठीक, प्लस का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, प्लस का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कितना बढ़िया है, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जाम का पल आया उसके तौर पर, जैसे PO4 -3 क्या हो गया, PO4 -3। चलिए तो इसके लिए क्या निकाल लीजिए आप, पहले क्यू निकाल लीजिए, क्या निकालिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए इसमें कितने, बताइए जल्दी से, पहले क्यू निकालिए या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चाहे जो निकालिए, क्यू निकालिए, क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे हाफ आ जाएगा, ये देखिए फट से करिए, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 0 आ जाएगा, प्लस का 0 लिख दीजिए, फिर यहाँ माइनस और यहाँ -3 लिख दीजिए, कितना आ गया 8, और 8 को कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा 4, यानी क्यू की वैल्यू आ गई 4, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई इसके पास 4। चलिए अब आइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की निकालिए, क्या निकालिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 4 ये है, एक ये 5, 5 में से 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 4, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब आ जाइए तीसरा क्या जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा फास्फोरस के पास, कहेंगे यानी 4 - 4, कोई लोन पेयर नहीं है, यानी 0, कोई लोन पेयर नहीं है। पांचवा नंबर ऑफ क्या जा रहा, पाई बॉन्ड बता दीजिए, क्या बता दीजिए, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के लिए क्या होता है, कहेंगे हाई जो निकाले हैं ना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एकदम समझ में आ रहा है, अरे कहा नहीं आएगा, एकदम वही है, एकदम है ना, अरे समझिए ये एकदम बेसिक है, ये ट्रिक गांव में बरगद के नीचे गुरुजी से पढ़ते थे, गुरुजी हमको ये सब बताए थे। ठीक है, चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब कहेंगे 5, 5 माइनस का ये देखिए कितना 2, और 2 पूरे लोन पेयर कहेंगे 0 लोन पेयर, फिर कह रहे हैं प्लस का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कहेंगे 4, अब इसको माइनस कर लीजिए कितना बचा, 1 पाई बॉन्ड होगा। जब भैया 1 पाई बॉन्ड होगा तो अब बचा क्या, यानी फास्फोरस का तो सारा गणितीय समझ में आ गया कि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले। अब अगर उस शेप वाला याद हो जाए, बॉन्ड एंगल वाला याद हो जाए, अरे तो फास्फोरस को तो धैके एकदम पूछिए मत, यानी 4 हो जाते हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड, और ए यानी 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, एक देखिए यहाँ, और ये देखिए 3 चार्ज ऑक्सीजन, यही स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, यानी टेट्राहाइड्रल होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, काहे की दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। दरअसल देखिए क्यू की वैल्यू जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर, वो हमको हमारे गुरुजी ने बताया। दूसरा क्यू हाफ, उसके बाद ब्रैकेट में ठीक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, और उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमने लिख दिया अपनी तरफ से कि इतने होते ही हैं बस, माइनस का चार्ज विद साइन, ये किताब में दे रखा था, इसको पढ़ लिया। अब सवाल ये था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये गुरुजी ने बता दिया था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये होता है, तो हमने दिमाग लिया कि नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकाला जाए, कैलकुलेट किया, पता चल गया नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकाला जाए। तो नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ये हमने दिमाग लगा लिया खुद से। फिर गुरुजी से ले गए, हमने कहा गुरुजी ये वाला, कह रहे एकदम सही है यार, बढ़िया काम करते हो तुम तो। हमने कहा ठीक है गुरुजी, ठीक, ये समझ में आ गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये हो गई कितनी ट्रिक हो गई, ये हो गई ट्रिक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की। अब चलिए हम बात करते हैं शेप और बॉन्ड एंगल के लिए, शेप और बॉन्ड एंगल। तो ट्रिक्स फॉर शेप एंड बॉन्ड एंगल, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत एकदम तूफान मेल एकदम क्वेश्चन करेंगे। कौन मेल, तूफान मेल, इतना नोट कर लीजिए। आप चलते हैं क्या, ट्रिक फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब आती बात किसकी, ट्रिक फॉर, बहुत जबरदस्त है ये, है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल।
कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जाहिर सी बात उन्हीं की बातें चल रही। पीछे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब पढ़ने के बाद नतीजा ये निकला था कि अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp आ रहा है तो लीनियर, sp2 आ रहा है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 आ रहा है तो टेट्राहाइड्रल, अगर sp3d आ रहा था तो हम बोलते थे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एकदम सिंपल था। sp3d2 आ रहा था तो हम लोग क्या बोलते थे उसको, ऑक्टाहाइड्रल। अगर sp3d3 आ रहा था तो क्या बोलते थे, यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इतनी बातें याद है सभी को? अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कैसे कैसे करते हैं चलिए। तो इसके लिए एक कहानी है, कहानी कुछ नहीं, बस ऐसे ही भौकाल है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कॉपी को ऐसे बना लेना, मतलब कैसे, ऐसे कर लेना, जो कॉपी पे लिख रहे हैं ऐसे कर लेना इसको, ठीक, ऐसे यहीं से लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं। बीच में एकदम यहां बना लीजिए। कैसे? यहां पे लिखिए क्या, अच्छा ये लिखा है, यानी यहां लिख दीजिए sp3, हाँ sp3, और ये थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे sp3d3। क्या लिखिए? sp3d3। फिर उसके बाद लिखिए इसी के बगल में sp3d2, ठीक। फिर उसके बाद लिखिए sp3, अरे सब आ जाएगा फिर, एक दो, चलिए अच्छा रुकिए जरा काउंट कर लेने दीजिए हमको, डाट बना ले, खुद अब पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 डाट, 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, हो गया। तो हाउ वाले को थोड़ा सा उधर कर दीजिए तो काम बन जाएगा। चलिए ये यहां कर दें, इसको थोड़ा सा इधर कर दें। कैसे किया, बीच वाला थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, ठीक। अब एकदम सही है। अब यही हम लिख दें sp3। चलिए यहां क्या लिख दें, sp3d3। फिर उसके बाद यहां क्या लिख दें, sp3d2, ठीक। फिर उसके बाद यहां क्या लिख दें, कहेंगे sp3d। फिर उसके बाद यहां क्या लिख दें, कहेंगे sp3, ठीक। फिर उसके बाद यहां sp2, और फिर उसके बाद यहां पे sp। ये इस तरीके से आपको लिख लेना रहेगा। ये क्या है, क्यू की वैल्यू निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होते हैं, ठीक। चलिए अब अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप कैसे होते थे, यानी तो इधर की तरफ हम क्या लिखेंगे, कोई लोन पेयर नहीं होते। sp तो क्या होता है, कहेंगे ऑलवेज लीनियर। कैसा होता है, ऑलवेज लीनियर। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता था, यानी मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात। जब sp2 आता था तो इसको देखिए क्या लिखते थे हम लोग, sp2 का मतलब होता था ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर प्लेनर। क्या लिखते थे, ट्राइगोनल प्लेनर। और आपको बॉन्ड एंगल याद होगा, काहे नहीं याद होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बॉन्ड एंगल कितना होता था, 120 डिग्री का, याद है, ठीक। इसी तरह से इधर क्या लिखते थे, इसके लिए कहेंगे टेट्राहाइड्रल। क्या लिखते थे, कहेंगे टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना होता था, कहेंगे 109.5 डिग्री, ठीक। इसके लिए क्या लिखते थे, यहां पे sp3d आता था, कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या, ट्राइगोनल। उसके बाद बाइपिरामिडल, यही तो लिखते थे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें दो बॉन्ड एंगल होते थे, दो बॉन्ड एंगल, एक प्लेन इक्वेटोरियल वाला और एक एक्सियल वाला। याद आ रहा, इक्वेटोरियल वाला और एक्सियल वाला। तो इक्वेटोरियल वाला कितना होता था, कहेंगे यहां पे इक्वेटोरियल वाला जो होता था 120 डिग्री, यानी एक प्लेनमा में रहते थे 120 डिग्री वाले, और उसके बाद दूसरे प्लेनमा पे क्या हो जाते थे, यानी ये हो जाता था एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सियल, और ये इसको लिख दिए इक्वेटोरियल, ठीक। याद आ रहा है तुम सब कुछ, साफ साफ दिखना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दें ताकि आपको, यहां लिख दीजिए टेट्रा हेड्रल और 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। आज एकदम हाइब्रिडाइजेशन का चटनी बना देना है, ठीक। sp3d2 आता था तो क्या हो जाता था, कहा जाता था ऑक्ट्राहेड्रल हो जाता था। क्या हो जाता था मॉलिक्यूल, ऑक्ट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ऑक्ट्राहेड्रल हो जाता था, ठीक। ऑक्ट्राहेड्रल जब हो जाता था तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होते थे, 90 डिग्री के। लेकिन तीन जो होते थे, जो एक्सियल होते थे, तीन बॉन्ड, जैसे ए एक्स ऐसे लिखते थे ना, हाँ ए एक्स ए, ये 180 डिग्री के हो जाते थे, अगर आपको याद होगा तो, ठीक। आ जाइए इसमें, इसका क्या होता था, कहेंगे यहां पे
पेंटागोनल यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बाई को ऐसा ही लिखा जाता कि ई वाला, अच्छा ई वाला है, ई वाला है बाइपिरामिडल। ठीक, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में एक तो होता है 72 डिग्री जो कि इक्वेटोरियल एंगल होता था, ये कौन सा होता था, इक्वेटोरियल, और उसके बाद ये वाले 90 डिग्री जो कि एक्सियल। अगर ऐसे पूछा जाए तो 180 डिग्री वही बन जाते थे और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतनी बातें एकदम याद है। तो ये मॉलिक्यूल कब होते थे, जब, यानी ये मॉलिक्यूल कब, जब इसका मतलब ये स्ट्रक्चर यानी ऊपर वाला कब आता था, जब मॉलिक्यूल हैव नो लोन पेयर। इस बात को यहां लिख लीजिए, यानी ये स्ट्रक्चर कब, जब यहां पे लिखिए मॉलिक्यूल हैव नो लोन पेयर, यानी या सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होता था तब के लिए ये ऐसे हो जाता था। अगर हम मान लीजिए सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो तो क्या होगा, इतनी बातें याद हो गई एकदम अच्छे से। बाबू सो गए का, नहीं याद हो गई, यानी sp ऑलवेज लीनियर, sp ऑलवेज लीनियर, sp ऑलवेज लीनियर, sp ऑलवेज लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बहुत बढ़िया। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। किसके लिए, sp2 के लिए। जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयरवा नहीं था, क्या नहीं था, कोई लोन पेयरवा नहीं था, तब की बात है ये, कोई लोन पेयर नहीं था सेंट्रल एटम के पास, तब की बात है। ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री, जब सेंट्रल एटम के पास कोई नहीं था और यहां पे क्या कोई लोन पेयर नहीं था, sp3 क्या आ जाएगा, अगर sp3 टेट्राहाइड्रल 109 डिग्री 28 मिनट, टेट्राहाइड्रल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिड, sp3d का क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब 3, इसका मतलब 4 से टेट्राहाइड्रल, 3 से ट्राइगोनल, और यहां देखिए 5 है तो 3 2 5, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ट्राइगोनल का मतलब 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, इक्वेटोरियल वाला होता था, कहे थे ना ऊपर खींच देना, वही वाला। पिरामिडल यानी 90 डिग्री। चलिए, इसका मतलब 6 आता था। ऑक्टाहाइड्रल क्या जाएगा, 6 का मतलब ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8 मत बना दीजिएगा, क्या हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल। यहां पे क्या आता था 7, 7 को कैसे कहेंगे, पेंटा 5, बाई मतलब 2, यानी 5 2 7, यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। याद रहेगा मरते दम तक, जो मरते दम तक याद रखेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जो सिलेक्शन तक खाली याद रखेगा मतलब एग्जाम तक उसका हो जाता है। ठीक है, मरते दम तक वाला कोई काम नहीं भैया, मत अरे काहे भी, इसके सिलेक्शन के बताऊं बहुत काम है भाई, नहीं समझे, खूब बढ़िया एकदम लाइफ स्टाइल चाहिए, लग्जरी है ना, बहुत काम रहता है, तो मरते दम तक का याद करेंगे, फालतू बातें नहीं। तो 3 होगा तो ट्राइगोनल, 4 होगा तो टेट्राहाइड्रल, 5 होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 होगा तो ऑक्टाहाइड्रल, 7 होगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। याद रहेगा। चलिए अब आ जाती है, अगर मान लीजिए इसके पास लोन पेयर हो तो लोन पेयर, अगर देखिए क्या शर्त है लोन पेयर की, इसके लिए देखिए लिखिए 1, इसके नीचे लिख दीजिए क्या 1, यानी sp3d3 हाइब्रिडेशन के साथ केवल और केवल एक ही लोन पेयर हो सकता है मॉलिक्यूल में, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, उसका रीजन भी बता दिया जाएगा अभी। यानी इसके पास कितना लोन पेयर हो जाए, मान लीजिए 1, यानी sp3 के साथ 1 लोन पेयर। यहां पर आ जाएगा कितना, लिखिए 1 2, यानी ये वाला हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 और 1 लोन पेयर हो सकता है, यहां पे 2 लोन पेयर हो सकता है। ठीक इसी तरह से यहां आ जाएगी 1 2 3, यानी आपको कैसे लिखना 1, इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 2 3, फिर यहां पे क्या हो जाएगा वापस 1 2 और फिर यहां पे 1, बस क्लियर है बात, ये आपने बना लिया अच्छे से, कोई दिक्कत हो रही क्या, नहीं। यानी ये क्या है, कहेंगे ये नंबर ऑफ लोन पेयर है, ये क्या है, यानी सेंट्रल एटम हैव लोन पेयर, यानी इसके लिए, अच्छा ये बॉन्ड एंगल इसके लिए लिखा गया था ना, इसको एक लाइन में लिखिए जरा। sp वाला हमेशा लीनियर होता है, sp वाला क्या, ये sp वाला, इसको छोटा सा लिख दीजिए यहीं पे, ऑलवेज लीनियर। ठीक, बॉन्ड एंगल हो गया कि इसका 120 डिग्री। इसके पास क्या, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी सेंट्रल एटम हैव लोन पेयर, सेंट्रल एटम हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो कैसे बनाएंगे, कहेंगे इसके लिए 1 1 2,
यानी इसका मतलब sp3 के साथ एक लोन पेयर हो सकता है, sp3 वाले में 2 लोन पेयर हो सकता है। ये शर्त कब है? कहेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर वाला कैलकुलेट करने पे यही आता था। जैसे H2O मॉलिक्यूल के लिए एग्जांपल के तौर पर आपसे कहा जाए H2O का क्या होता है? कहेंगे इसमें 2 सिग्मा होता है और सिग्मा कितना 2, बात को समझिए। इसमें कितना? कहेंगे 2 सिग्मा होता है, 2 लोन पेयर होता है, यानी कि कुल मिला के क्या कहेंगे sp3 हो जाता है, 4 हो जाता है, तो sp3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आप ऐड कर लीजिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 का मतलब sp3, यानी इसका मतलब sp3 के साथ 2 लोन पेयर लगा हुआ है। इसका मतलब sp3 कब बन रहा है? यानी 2 लोन पेयर, यानी यहां पर जो H2O में ऑक्सीजन है वो क्या है? कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें कि लोन पेयर बचे। नहीं, चेक करना पड़ेगा, अभी चेक कर लिया जाएगा, कहा एकदम एक एक चीज पता चल जाएगा किसमें है किसमें नहीं है। शायद हाइब्रिडाइज्ड होती हैं, हाँ, क्योंकि 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यानी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। याद रखिएगा 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिली और 4 में से 2 ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कौन लोग हैं? कहेंगे लोन पेयर है। इस तरह से इसको चेक कर लिया जाता है। ठीक, तो इसको अलग से कहीं बना लीजिए, इसको अलग से बना लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। बना लिया ये वाला खाली इतना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके नीचे कुछ लिखना है। इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब हम समझ गए। तो यानी अगर sp3d3 है और 1, तो इसके लिखिए उनकी, ये गुरुजी ने बताया था, उनकी प्यारी पारुल। अरे उनकी प्यारी पारुल, गुरुजी ने बताया था ये प्यारी पारुल। ठीक, उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई। देखिए उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई, याद रहेगा? अरे काहे नहीं याद रहेगा, गुरुजी जो बता दिए समझ लिए एकदम अमर, एकदम धांसू पढ़ाते थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पता नहीं कहां अब नहीं पढ़ाते हैं बेचारे, पता नहीं कहां चले गए, समझ नहीं आता, बहुत ढूंढे नहीं मिले। उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई, ये हमने नहीं बनाया है, गुरुजी का है। ठीक ना, उनकी प्यारी पारुल। अब कब पढ़े थे हम गुरुजी से? ये पढ़े थे 2007 में, 2007 की बात है, तब 2007 में गुरुजी पढ़ाए थे। दुबे हैं, आशुतोष दुबे, एकदम गुरुजी का नाम है हमारे। ठीक है ना, आशुतोष दुबे। पहली बार ये है, ये कहानी वही बनाते थे, पता नहीं कितना मतलब दिमाग थी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एकदम मतलब समझिए ना। तो आजकल वो नहीं किंग माना जाता, ये वो किंग उंग नहीं थे, वो एकदम गुमनामी जन्मदाता थे, जो बता देते थे वो अमर था। ये कहानी थी उनकी। तो आज उनकी बारी, आशुतोष दुबे सर बहुत इंपॉर्टेंट सर थे। यानी उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई, उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई। उनकी का मतलब देखिए sp3d3 अगर लोन पेयर नहीं है, यानी sp3d3 अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर एक लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? कहेंगे ऑक्टाहाइड्रल। उनकी का मतलब ऑक्टाहाइड्रल, उनकी मतलब ऑक्टाहाइड्रल। ऐसे ऑक्टाहाइड्रल को बोलते थे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, या फिर क्या कह देंगे इसको? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहेड्रल। वाह रे गुरुजी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री का। बॉन्ड एंगल लिखिए ना लिखिए अलग बात है, इसमें नहीं पूछा जाता इतना लंबा लंबा। प्यारी, देखिए जब sp3d2 था तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल था, sp3d2 था, कोई लोन पेयर नहीं था तो मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल। अगर sp3d2 के साथ एक लोन पेयर आ जाए तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। कैसा हो जाता है? पिरामिडल शेप का हो जाता है। और ये पिरामिडल के आगे लगा लीजिए क्या? स्क्वायर। ठीक, पिरामिडल, या फिर इसी को कहेंगे क्या? स्क्वायर पिरामिडल। पारुल पिरामिडल, प्यारी पिरामिडल, प्यारी पिरामिडल, पारुल। पारुल का मतलब यहां लिख दीजिए, पारुल का मतलब प्लेनर। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। इस प्लेनर के आगे लगा दीजिए क्या? स्क्वायर, यानी मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। ये सब स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है ना, अभी स्ट्रक्चर भी सारा सारा देख लेंगे कौन कैसा होता है।
ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। सी का मतलब हो जाता है सीसा शेप, या इसी को क्या बोलते थे, सीसा शेप को फोल्डेड स्क्वायर या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसमें सारे में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाता है, इसको लिख लीजिए। ठीक, इसको क्या बोलते थे हम लोग, अगर देख पूरी बात समझ में आ रही, sp3d3 एक अगर लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, उनकी अक्ट्राइडल। एक लोन पेयर sp3d2 है, अगर sp3d2 आ रहा है, एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पेयर होगा तो स्क्वायर प्लेनर। अगर sp3d है, ठीक, एक लोन पेयर तो कहेंगे सीसा शेप। कौन सा शेप, सी सा शेप, सीसा। या इसी को और क्या बोला जाता था, सीसा को फोल्डेड स्क्वायर, क्या बोलते थे हम लोग, फोल्डेड स्क्वायर। या इसी को क्या बोलते थे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल को बिगाड़ दिया गया, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। टी का मतलब लिख दीजिए टी शेप, टी का मतलब यानी छोटा सा लिख दीजिए टी शेप, टी का मतलब होता है टी शेप। ठीक, लाई यानी sp3d अगर दो लोन पेयर होगा तो क्या हो जाएगा, टी शेप। कैसा हो जाएगा मॉलिक्यूल, टी शेप। लाई का मतलब अगर sp3d और तीन लोन पेयर तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कहेंगे लीनियर। बॉन्ड एंगल आपको पता है लीनियर का कितना होता है, 180 डिग्री। पर का मतलब आ जाइए पिरामिडल, पर का मतलब पिरामिडल। ठीक, और कौन सा पिरामिडल, कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। कौन सा पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। बजी का मतलब बी शेप, वी को और क्या बोलते थे, बेंट। इसका भी मतलब बची यानी वी या फिर बेंट शेप। अब ये बेंट शेप वाले में बॉन्ड एंगल आपको याद रखना, अगर ये यानी बजी ट्राइगोनल पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता था इसमें हो जाता है 107 डिग्री, जैसे कि अमोनिया में 107 डिग्री जैसे कि अमोनिया में होता है। किसमें, अमोनिया में। दिख रहा है एकदम 107 डिग्री जैसे कि अमोनिया में। ठीक, इसमें वी शेप इसमें याद रखिएगा। इस वाले के लिए sp3 अगर दो लोन पेयर है, ये वी या बेंट शेप आता है तो बॉन्ड एंगल हो जाता है इसमें कितना, कहेंगे 104 डिग्री, जैसा कि H2O में देखने को मिलता है। कितना, 104.5 को आप सीधे सीधे लिखिए यहाँ पे 104 डिग्री, जैसा कि H2O में देखने को मिलता है। किसमें, H2O में। यहां वाले पे अगर sp2 है, एक लोन पेयर, तो बी या बेंट शेप इसको बोलते हैं। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं दो टाइप के हो जाएंगे, या तो 170 डिग्री का बनेगा या 119 डिग्री का बनेगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको बहुत सावधानी से, अपनी कॉपी में बनाएंगे तो बड़ा बड़ा एकदम ढंग से बन जाएगा। यही है पूरी कहानी हाइब्रिडाइजेशन की। ये शेप की बात हो गई, शेप के साथ साथ बॉन्ड की बात हो गई। क्यू से हमें पता चल जाएगा, क्यू से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से पता चल जाएगा सिग्मा, नंबर ऑफ लोन पेयर से पता चल जाएगा लोन पेयर, यानी क्यू पता चल गया, sp3 पता चल गया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, और नंबर ऑफ लोन पेयर पता चल गया। तो शेप यानी sp3 आया, जैसे ही कैलकुलेट किया sp3, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, मॉलिक्यूल कैसा, कहेंगे बी या बेंट शेप, 104 डिग्री H2O मॉलिक्यूल में देख लीजिए। यह है कहानी ट्रिक और टिप्स की। कहे थे ना आपसे, बार बार कह रहे थे जब पढ़ा रहे थे बीच में, अरे एक दिन बताएंगे सब खत्म कर देंगे, टाटा बाय बाय, ये हो गया खत्म। अब चलिए अगली कहानी, यानी ये पूरी कहानी हो चुकी बॉन्ड एंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर अब हमें बनाना रह गया। तो शेप कैसा ड्रा करते हैं हमें पता चल जाए। तो शेप के लिए देखिए, शेप बनाते हैं हम लोग। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं शेप पे। चलिए अब बात करेंगे शेप की। किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप कैसे बनता था, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, शेप sp अगर आता था तो कहेंगे ऑलवेज लीनियर। sp में जैसे CO2 को ले लीजिए और ये, ठीक है ना, CO2 को ले लीजिए या फिर BeCl2 को ले लीजिए। तो आपको याद होगा ये कैसे बनता था, तो कहेंगे यानी इस टाइप का होता था। कार्बन यहां पे देखिए लीनियर हो जाता था, ये है लीनियर। ठीक, इसका अब सवाल ये, अगर ये sp2 आ जाता था तो बिना लोन पेयर का अगर होता था, यानी लोन पेयर, यानी इसका मतलब sp2 के पास कितना, कहेंगे 0 लोन पेयर,
तो इसका शेप कैसा था? तो कहेंगे ट्राइगोनल होता था, ट्राइगोनल होता था, साथ में प्लेनर शब्द लगाया था, यानी एक ही प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब यानी एक त्रिकोणमा प्लेन, इसका मतलब कैसे इसको बना देते थे, ऐसे बना देते थे सिंपली, और बीच में हम रखते थे किसका एग्जांपल ले लीजिए BCl3, यहां पे रखते थे बोरान, यहां ये इससे ये जोड़ देते थे कार्बन, ये हो जाता था, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, याद है? ठीक। अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाता था तो ये क्या हो जाता है, कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर से मॉलिक्यूल बदल जाता था। कैसे हो जाता था? ट्राइगोनल प्लेनर से कैसे हो जाता था? अब ये वी या बेंट शेप का हो जाता था, वी या इसी को बेंट शेप का बोल देते थे, बेंट। अब बेंट का मतलब कहेंगे एग्जांपल के तौर पर समझा देते, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे थे SO2 और दूसरा O3, तो इसमें कैसे बनाते थे? कहेंगे यहां पे SO2 का 170 डिग्री हो जाता है या 119 डिग्री, तो यहां पर देखिए ये इसमें कहेंगे एक सल्फर ले लीजिए, यानी इसको बेंट शेप, यही बना के बस बेंट कर देना, तो यहां देखिए ये बेंट शेप हो जाता है, यानी ये क्या है? कहेंगे वी शेप। ये लोन पेयर यहां दिखा लीजिए, ठीक, ये क्या है? वी शेप हो गया। ठीक, चलिए हाइब्रिडेशन कैसा रहेगा? sp2 ही रहेगा, ठीक, वी शेप। और इसको देखिए ऐसे दिखाना होता था, ये ऐसे, तो फाइनली ऐसे बॉन्ड वाले से ही केवल शेप दिखा लेंगे, बॉन्ड एंगल इन्हीं में आता था। ये कितना? कहेंगे 170 डिग्री, ठीक, इस तरीके से। और ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्सन वगैरह काम करता था। ठीक इसी तरीके से आप चल जाते थे sp3 में, तो sp3 में अगर जीरो लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाता था? कहेंगे हम लोग टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल बनाने की तरकीब क्या थी? यानी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बनाने की तरकीब क्या थी? जैसे कि CH4 में एक एग्जांपल लेते थे हम लोग, किसमें? CH4 में। और CH4 को लिए बनाने की तरकीब ये थी कि 3 बॉन्ड, देखिए 2 इधर सामने की तरफ, एक पीछे एक ऊपर, तो 2 सामने की तरफ दिखाने का जो तरीका होता था हम लोग का कैसा? ये देखिए इधर इधर ऐसे दिखा लेते, एक छोटे से पीछे की तरफ, यानी ऐसे इधर, ये छोटा सा पीछे की तरफ, और एक ऊपर की तरफ, ये हो जाता था कार्बन, यहां हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये दिखाने का तरीका होता है। यानी जब इसको आप मिलाएंगे इससे, फिर इसको इससे, इससे, फिर ये आपस में जब सारे पीछे वाले आगे वाले सब मिल जाते थे तो कैसा मॉलिक्यूल? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के लिए हमने बताया था आपको क्या लेना है? 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके आपस में जोड़ दीजिए, जो शेप बनेगा वो, और उसके सेंट्रॉइड पर, अब वो जो शेप बना उसके सेंटर पर रखिए कार्बन, और उस कॉर्नर पे वर्टेक्स पे रख दीजिए सारे के सारे हाइड्रोजन, और सबको मिला दीजिए, ये बन जाता था। ठीक, चलिए अगर sp3 के साथ आया, इन्होंने कहा कि अगर एक लोन पेयर होगा तो क्या होगा? sp3 के साथ एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर, अगर एक लोन पेयर हो जाता था तो शेप कैसा हो जाएगा? ठीक, sp3 के साथ कैसा? एक लोन पेयर अगर हो जाता था तो शेप हो जाएगा इसका भी क्या? पिरामिडल। कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसे कि अमोनिया में हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहां पर एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक, जैसे कि अमोनिया में हो जाता है, देखिए यानी sp3 एक लोन पेयर के साथ रहता है, तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? कहेंगे यानी ये जैसे रहेगा बस ये ट्राइगोनल हो जाएगा। आइए ऊपर वाले में क्या, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन दिखा लेते थे। ठीक, ओ बहुत बढ़िया, इस लोन पेयर की वजह से बॉन्ड कम हो जाता था। ये देखिए सामने वाले बॉन्ड है और ये पीछे वाला बॉन्ड है, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। आप कोई भी बॉन्ड एंगल निकालेंगे तो इसमें आ जाता, यहां तो होता भैया कितना? 109.5 डिग्री, यानी इधर लिख रहे हैं ये वाला, यहां पे क्या हो जाएगा? इसमें हो जाता था लोन पेयर इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या हो गया? देखिए ट्राइगोनल हो गया, ये ट्राइगोनल यानी ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल का मतलब पिरामिडल होगा ना, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल का क्या मतलब होता है? एक ट्राइगन यानी ऐसे बना लेंगे, एक इधर ऊपर की तरफ, देखिए ऐसे दिखा लेंगे, आपका काम हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, अगर इसको और न समझ में आ रहा तो आपको लग रहा हो ये सेंटर पे, तो आप इसको ऐसे बनाइए, ऐसे ऐसे, एक ऊपर की तरफ देखिए ये इधर, यानी एक ट्रायंगुलर प्लेट लीजिए, उसके यहाँ पे तीनों, ट्रायंगुलर प्लेट मतलब समझते हैं? ट्रायंगुलर प्लेट लीजिए और उसके तीनों कॉर्नर पर रस्सी बांध के पकड़ लीजिए, और जो शेप दिखेगा उसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का बन जाता था। ठीक, चलिए sp3 के साथ अगर 2 लोन पेयर हो जाए तो क्या हो जाएगा? कहेंगे वी शेप हो जाता है। क्या? वी शेप, या इसी को बेंट शेप कहते हैं, वी या फिर बेंट शेप कहते हैं। एग्जांपल जैसे H2O में देखिए 2 लोन पेयर आपको दिखता है।
ठीक, तो मॉलिक्यूल यानी कि टेट्राहाइड्रल, तो ज्योमेट्री इसकी शेप और बनना चाहिए 4 की वजह से तो टेट्राहाइड्रल, लेकिन अब क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल की जगह कहेंगे ये वाला मॉलिक्यूल आप अपना लेगा, यानी ऑक्सीजन इधर की तरफ, ये देखिए बेंट शेप हो गया, ठीक, ये और एक छोटा सा इसको, और इसकी वजह से इतना ज्यादा मतलब रिपल्सन होता है इनके बीच कि ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है 100 कम या और कम हो जाता है, यानी 104 डिग्री, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता था वो कितना होता था, कहेंगे 170 डिग्री। ठीक है, आ जाइए sp3 वाला हो गया। ठीक इसी तरीके से आपको क्या बचाएगा, sp3d2, यानी आप समझ गए ना कैसे कैसे। चलिए sp3d इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं, जब कर ही रहे हैं तो पूरा कर लें, फिर चलते हैं केवल और केवल सवाल। ठीक है, sp3d नाम ही से क्लियर है, यानी जीरो लोन पेयर होगा तो क्या होगा, कहेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल, 5 का मतलब 3 2 5, ठीक ना, क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल, यानी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। याद आ रहा है कुछ, ट्राइगोनल बायपिरामिडल का मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लीजिए और ऊपर और नीचे यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल लेकर तीनों वर्टेक्स से, तीनों कॉर्नर जो बनते हैं वर्टेक्स से धागे बांधिए, ठीक है ना, बांध के ऊपर पकड़ लीजिए और उसी से बांध के नीचे, तो जो शेप बनेगा वो क्या हो जाएगा, कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाता है। याद रहेगा ये शेप, ठीक कुछ ऐसा, और ये ऊपर आपने इसको ऐसे ऐसे बांध दिया, फिर इसी से आपने इसको नीचे भी बांध दिया, ये देखिए इधर की तरफ, तो इसको कैसा बना दिया जाए कि एकदम समझ में आए, प्लेट को अलग रंग से बना दें। चलिए ये हो गई प्लेट, आप इसको प्लेट मान लीजिए। चलिए अब आप बना ले जाएंगे, ठीक, ये देखिए प्लेट हो गई, जो कि ये ऐसे और इसको ऐसे दिखा लीजिए, फिर इधर ऐसे, फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे दिखा लीजिए, और ये देखिए यानी यहां से नहीं बल्कि यहां से दिखा लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या, अब इसके सेंटर पर, इस प्लेट के सेंटर पर आपको क्या रखना होगा, मॉलिक्यूल है, जैसे क्या यहां पर दिखाया जा रहा है, क्या PCl5, इसके सेंटर पर आपको क्या रखना होगा, फास्फोरस रखना होगा, और यहां से इसमें बॉन्ड, इसमें बॉन्ड, इसमें फिर ऊपर नीचे इस तरीके से। तो ये बॉन्ड कैसा, यानी इसमें देखिए ये वाला जो बॉन्ड होता था इनके बीच कहेंगे 120 डिग्री का, और इसके और इस प्लेट के बीच जो आता था वो होता था 90 डिग्री। इसको क्या हम बोलते थे, कहेंगे एक्सियल, इसको हम लोग एक्सियल, और ये है यानी प्लेन पर है, जो प्लेन पर है, यानी ये सिर्फ इसके बीच, यानी ये वाला बॉन्ड हम बता रहे हैं, ये वाला, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल। इसको क्या बोलते थे हम लोग, इक्वेटोरियल, अगर आपको याद हो तो। अगर और बड़ा बनाना चाहें तो और बड़ा बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा चाहें। ठीक, ये देखिए इसको इससे मिलाइए, इसको इससे, और यहां पर एक लिखिए ये, इसको इससे और ये ऐसे, ठीक है। यहां पे रखिए फास्फोरस, ये देखिए फास्फोरस यहां बीच में रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक, और Cl एक कहां, यहां, यानी एक प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट लेके काम हो जाएगा। ठीक, अगला इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसमें एक लोन पेयर आ जाए, कैसा हो जाए, एक लोन पेयर, तो ये शेप बदल जाता है, कैसा, कहेंगे सीसा शेप, कैसा हो जाता था, सीसा शेप। अगर याद हो तो ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, ये केवल ऐसा ही चल रहा है याद करने के लिए। सीसा शेप का मतलब कहेंगे एक मॉलिक्यूल ऐसा होता था जिसमें हम लोग दिखा पाते थे सीसा शेप, ठीक, ऐसे, जैसे SF6, SF4 में क्या दिखाते थे कि एक देखिए मॉलिक्यूल S के साथ इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर, और ये देखिए नीचे लोन पेयर बना रहेगा, यानी ये ऐसे। तो यानी ये सीसा का मतलब एक लड़का यहां बैठेगा, एक लड़का यहां बैठेगा, इसको पकड़ेगा और वो झूलेगा, तो झूला जो होता है पार्क में लगा होता है उसी शेप का। ठीक, अगर इसके पास क्या आ जाए इसी तरीके से दो लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, ये दो लोन पेयर के साथ कहेंगे टी शेप का हो जाता है। तो कैसा हो जाता है, कहेंगे टी शेप। टी शेप का मतलब क्या हो गया, कहेंगे ClF3 में देख लीजिए आपको मिल जाएगा, ClF3 जिसके साथ यहाँ पे दो लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। ClF3 मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कैसा बनेगा, कहेंगे टी शेप का, और टी शेप बनाने के लिए क्या करना होगा, बहुत आसानी से टी शेप बन जाता है। देखिए Cl यहाँ है, ये देखिए इधर की तरफ ये, यानी ये क्या है, टी शेप बन गया, और इसके पास कितने लोन पेयर, कहेंगे एक ये, यानी यहाँ जो खाली लोन पेयर है ये क्या करेंगे, स्ट्रक्चर से इनको कोई मतलब नहीं। ये देखिए टी शेप बन रहा है, ये कैसा शेप है, टी शेप। ये देखिए ये क्या है, ये टी शेप है, ये ऐसे
और ये ऐसे क्या बना है, ये टी शेप मॉलिक्यूल। सिर्फ बॉन्ड से ही मॉलिक्यूल को बताना है, ठीक ना, बॉन्ड से ही। लोन पेयर तो शेप को बिगाड़ दे रहा है, वरना अगर ये भी बॉन्ड होता तो फिर वापस से ये वाला ना हो जाता ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये बॉन्ड को बिगाड़ दे रहा, ठीक। अगर इसी में कहा जाए कि 3 लोन पेयर हो जाएगा तो क्या होगा, अगर 3 लोन पेयर हो जाता है तो हो जाता है लीनियर। कैसा हो जाता है, कहेंगे लीनियर। लीनियर में कहेंगे XeF2 ले लीजिए, XeF2 लिए हैं, ठीक। तो आपको पता है Xe इधर की तरफ, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर हो गया। और यहां पे क्या, ये देखिए लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, 3 लोन पेयर है इसके पास, ठीक। ये वाला शेप हो जाता है इसका, ठीक है। अब इसी तरीके से आ जाइए क्या, sp3d2। sp3d2 में कहेंगे या तो एक लोन पेयर हो सकता, 0 लोन पेयर अगर है तो क्या होगा, अगर 0 लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल हो जाता है कितना, ऑक्टाहेड्रल। मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। तो मॉलिक्यूल आता है ऑक्टाहेड्रल, जैसे कि SF6, जैसे कि SF6। ऑक्टाहेड्रल बताने का तरीका आपको पता ही है कैसे बनता है, कहेंगे ऐसे बन जाता है। ये देखिए इधर इधर ऐसे बना लीजिए और बीच में ये सल्फर रख दीजिए और यहां से ये बना लीजिए, यहां इसके ये कर दीजिए और इसको सभी को आपस में मिला दीजिए, ठीक ना, इसको इससे इसको इससे, ये मॉलिक्यूल बन जाता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक। ये हो गया। आगे इसी तरीके से बता रहे हैं, अगर इसके पास एक लोन पेयर आ जाए तो कैसा हो जाएगा। एक लोन पेयर आने से इसकी स्थिति खराब हो जाती है और ये बन जाता है किस शेप का, कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, ये शेप हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। एक लोन पेयर की वजह से स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। अब स्क्वायर पिरामिडल कैसा शेप हो जाता है, कहेंगे एग्जांपल बताइए इसका, कहेंगे Cl5 का देख लीजिए, किसका, Cl5 का। दरअसल Cl5 में एक लोन पेयर है, ठीक, Cl5 का। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब यानी आपको पहले क्या बना लेना है, एक स्क्वायर बना लेना है इस तरीके से और उससे जुड़ा एक पिरामिड। ये तो इसका हो गया SF6 का। चलिए इसका यही बना लीजिए, ये इस तरीके से, ये हो गया स्क्वायर। और आपको क्या करना है, एक पिरामिडल शेप बनाने, यानी इससे ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये मिला दिया। अगर आप थोड़ा सा और सही बनाना चाहें, मतलब समझ रहे हैं, एक प्लेट ले लीजिए स्क्वायर, चारों कॉर्नर पे रस्सीमात के टांग दीजिए, बन गया, ठीक, वही वाला। यानी ये इससे ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा छोटा ही बना लीजिए, क्या दिक्कत, ठीक। यानी ये ऐसे, इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको इधर से और इसको इधर से मिला दीजिए, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और आगे ले जाए, अब मिला दीजिए, ये बन गया ना, नीचे की तरफ हमने बना दिया। तो यहां क्या हो जाएगा, इसके सेंटर पर प्लेट पर Cl हो जाएगा। इस Cl के पास देखिए ऊपर की तरफ एक लोन पेयर, बाकी ये फास्फोरस आगे पीछे, फ्लोरीन आगे पीछे चारों कॉर्नर पे जुड़े रहेंगे। ये हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल शेप, ठीक। आ जाइए इसी तरीके से अब sp3d, sp3d3, ठीक। अच्छा sp2 के साथ एक लोन पेयर अभी और बच रहा है, यानी अगर इसके पास 2 लोन पेयर हो जाए तो कहेंगे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब केवल और केवल एक प्लेन बचेगी, प्लेन का मतलब ये वाला प्लेन, बस खत्म। इसके ऊपर भी एक सिग्मा और एक इसके ऊपर इसके दोनों, जैसे Xe और यहाँ पे F4 लिए हुए हैं, ये F4, ये देखिए सिंपल सा मॉलिक्यूल बन जाता है। इसमें इतना पारंगत होने चाहिए आप कि पूछिए मत। sp3d में अगर 0 लोन पेयर है तो आपको पता ही होगा क्या होगा, 0 लोन पेयर होगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कहेंगे 0 लोन पेयर में पेंटागोनल, यानी पेंटागोन बना के उसके बाद एक पिरामिडल शेप ऊपर दे दीजिए, यानी पेंटागोनल, पेंटागोनल, ये तो इसका हो गया पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक। और अगर sp3d3 अगर एक लोन पेयर हो जाए तो कहेंगे यही वाला शेप बिगड़ जाता है, यानी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कह दिया जाता है, यानी ऑक्टाहेड्रल जो शेप होते हैं उनका डिस्टॉर्टेड फॉर्म, एक लोन पेयर, या इसी को क्या बोल देते हैं, कहेंगे सिंपली ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ये रही पूरी कहानी, नोट कर लीजिए एक ही बार में, ठीक। हालांकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं जरा बहुत सारे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे और क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर वगैरह कैसे हम लोग तुरंत बना लेंगे। ये ट्रिक्स और टिप्स हाइब्रिडेशन की कंप्लीट। अब जरा ट्रिक्स का जो हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक। एप्लीकेशन, चलिए अब एक सवाल है, ठीक। सवाल बड़े ध्यान से सुनिए, इधर थोड़ा हल्का चला है, फिलहाल आपको समझ में आएगा।
कह रहा फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इतने सारे हैं जैसे कि CH4। ये क्वेश्चन दरअसल कितने अब तक कितने मॉलिक्यूल आपसे एग्जाम में पूछे गए, क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं, सारे के सारे यानी जितने ही मॉलिक्यूल हैं आप काउंट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, देखिए कैलकुलेट यानी ये वाली बातें पूरा, यानी फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, ठीक, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। और कंपाउंड कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, ClO4 BH3 CH4 IF7, बड़े ध्यान से सुनिए बल्कि नोट कर लीजिए, ClO4 BH3 CH4 IF7, ठीक, जेनान फ्लोराइड यानी XeF2 SO4 2 NO3 PO4 3 XeO4 XeO3 NH4 प्लस BeCl2 BF3 CCl4, ठीक, CO2 CS2 CO3 2 CO SiCl4 NO प्लस, ठीक, सॉरी NO2 प्लस SnF3 NH2 PCl5 PCl3 PCl4, ठीक, उसके बाद क्या H3O प्लस SO2 SO3 2 OSF2 O2SF2 S3 2 ClO3 ClF3, ठीक, I3 XeF4 XeF6, उसके बाद जेनॉन यानी टेट्राऑक्साइड, ठीक ना, यानी XeO4 XeO3 XeOF4 ZnCl2 HgCl2 C2H2 SiO4 N3 ClF6 ClF3 SF6। इतने ही सवाल अब तक जेईई मेंस से, यानी इन्हीं में से जितना हमने बोला, इन्हीं में से जेईई मेंस और नीट में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि हमने वहीं से उठा के लाया। अब बार बार इन्हीं में से कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है ना, अभी इनका यही सब पूछा जाता है। ठीक, तो इतने सॉल्व कर ले, इसी में से जो भी 2 4 10 बाकी सारा सॉल्व हो जाएगा। अब बाकी वो 2 याद रखना है अलग से। तो क्या हो जाएगा ये, चलिए, तो CH4 पहला मॉलिक्यूल हम लोग उठा लेते हैं, CH4। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यही पूछा ही जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, 3 4 दे देगा, कहेगा इससे इससे मिलाइए, फिर 4 5 दे देगा, कहेगा इनसे उनसे इनको उनको मिलाइए। वही अपना चुगली करो, आओ बहन चुगली करें, वही वाला सवाल पूछा जाएगा बार बार। ठीक, कोई दिक्कत? पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है हमारा मार्कर और कट दिमाग का नहीं काम कर रहा, कौन कौन में था, ये लाल वाला हो गया। इसको बंद कर लीजिए यहाँ पे, इसको बंद कर लीजिए यहाँ पे। चलिए, पहला क्या है, CH4। देर तो नहीं हो रही, देर हो रही है तो 2 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। CH4, चलिए, हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या सबसे पहले क्यू निकालेंगे। क्यू निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, क्यू, देखिए तुरंत अब एकदम, इसको एक ही लेक्चर में इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्यू, आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4, प्लस नंबर ऑफ, इसमें कितने कहेंगे 4, यानी प्लस उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, यानी वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज के बाद खत्म। कितना हो जाएगा यहाँ से 4 4 8/2 बराबर 4, 4 का मतलब हो गया sp3। चलिए, पहला हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, कहेंगे sp3। ठीक, अब आ जाइए, ये हो गया पहला। दूसरा कह रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या करते थे हम लोग, गिनती करते थे। इसको पूरा जोड़ लीजिए, इसमें से 1 माइनस करिए, जोड़ के जब 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 4। कितना आ जाएगा, 4। ये ऐसे 4, हमारा हैसियत पता नहीं काहे नहीं लिख पाते हैं। एक मैम कह रही थी कि दिमाग अगर बढ़ाना है तो जो काम मतलब दाहिने हाथ से करते हैं वो काम मतलब बाएं हाथ से भी करिए। ठीक है ना, तो एक ही हाथ से कम मत करा करिए, दोनों हाथ से करा करिए, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब इस हाथ की अंगुलियां यूज कर रहे हैं तो इसकी भी यूज करिए, बात को समझिए। ठीक है, तो हम वही प्रयास करते हैं कि मतलब जो इस हाथ से करते हैं वो इस हाथ से करें, हो ही नहीं पाता है। वो अब दिक्कत है, अब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है सब। तीसरा, तो भैया दाहिने हाथ वाला काम बाएं हाथ से भी हो जाएगा, अगर ट्राई करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, हाँ, जो काम दाएं हाथ की अंगुली से हो रहा है बाएं हाथ की भी अंगुली से होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यानी नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए, ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये वो एक मैम है, वो कहती हैं, हम उनको बहुत मानते हैं, वो जो कहते हैं अमर है एकदम। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर का मतलब जो क्यू की वैल्यू आई है इसमें से नंबर ऑफ क्या, क्यू माइनस सिग्मा, क्यू माइनस सिग्मा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे क्यू माइनस सिग्मा का मतलब 4 माइनस 4 बराबर 0। चलिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में आप देखिए कहेंगे यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए कहेंगे वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए 4, फिर माइनस कर दीजिए, फार्मूला देखिए पीछे पलट के 4, फिर माइनस का 2 गुणे नंबर ऑफ लोन पेयर कहेंगे 0, फिर यहां पे प्लस का सिग्मा बॉन्ड कहेंगे 4, यानी कोई पाई बॉन्ड है इसके पास, कहेंगे नहीं। यानी इसका यह मतलब हुआ कि जो ये sp3 है यहां पर जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बात को समझिए कैसे लिखा गया इसको, sp3, जरा वो लेनी एक बार देख लें, हाँ ठीक समझ गए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 0 लोन पेयर, ठीक। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल। तो बॉन्ड एंगल पूछा गया था, तो टेट्राहेड्रल यानी sp3 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना, 109 डिग्री 28 मिनट मतलब समझ गए आप। चलिए यानी अब इसका शेप बना दीजिए, तो शेपवा बनाने में क्या है, शेपवा बनाने में क्या, टेट्राहेड्रल तो पता ही है, तो टेट्राहेड्रल बनाना है तो देखिए एकदम, अरे एकदम रटा है हो का, सब बच्चों वाला पूछते हैं, लेकिन ये बच्चों वाले में कितनी सारी बातें हैं। चलिए दूसरा, अब इसको मिटा, इसको नोट करिए और इसी तरीके से सब में निकालते चले जाएंगे, ठीक, इसको नोट करिए, 2-4 सवाल लगा लें। चलिए दूसरा इसी तरह से देख लेते हैं किसका था हो, और उसके बाद वहां क्या लिखा था, अमोनिया H2O, हाँ अमोनिया का देख लेते हैं, किसका देखेंगे अब हम लोग, अमोनिया का, अमोनिया, ठीक। हमें नहीं पता है, मान लीजिए लोन पेयर, आप लोग तो भाई पढ़े लिखे पता होगा, हम कैलकुलेट करेंगे, क्यों निकाले, निकालिए, क्यों निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, यानी यहाँ पे 5, यहाँ पे +3 और नंबर ऑफ 0 है, तो यानी कितना हो जाएगा 4, ठीक, 4 का मतलब हो जाता है sp3, ठीक। चलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हम कह दें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दो भैया, तो यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो आएगा वो कितना हो जाएगा, कहेंगे यानी 3, या 3 1 4 है तो इसका मतलब 3 हो जाएगा। चलिए नंबर ऑफ लोन पेयर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ लोन पेयर जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, यानी इसमें से इसको माइनस करना होता है, यानी क्यू माइनस सिग्मा, और क्यू माइनस सिग्मा का मतलब यानी एक लोन पेयर रहेगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर हम बात करें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये भी हमें पता चल जाएगा क्या हो जाता है, कहेंगे वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ लीजिए, और वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ेंगे हो जाएगा 5, फिर माइनस का करिए 2 गुणे लोन पेयर, और लोन पेयर इसका मतलब है इसमें एक है हो है, और प्लस का उसके बाद क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, कहेंगे 3, जोड़िए जरा, 3 2 5 5 5 0 बराबर 0, कोई भी पाई बॉन्ड इसके पास नहीं होगा। चलिए यानी इसका यह मतलब हुआ ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा है, कहेंगे sp3 कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक लोन पेयर है, कितना है, एक लोन पेयर, ये आया है ना, एक लोन पेयर है इसके पास, एक लोन पेयर है। जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक लोन पेयर हो तो क्या हो जाता था, शेप पिरामिडल हो जाता था, कैसा, पिरामिडल बोल देते थे, याद है, याद है, ऐसे को ट्राइगोनल पिरामिडल कैसा हो जाता था, यानी इसका मतलब sp3 एक लोन पेयर तो क्या हो जाएगा, कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। देखिए, नहीं देखिए, आप देखिए, नहीं देखिए, लीजिए आइए, नहीं देखिए, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। और जब ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल आपको पता है कितना हो जाता है, 170 डिग्री का, कि 119, अब यह कुल तनी मनी याद करके पड़ा का बतावे, चला याद है हो जाए कहियो। अमोनिया में कितना होता था, अभी लिखा गया था, जरा अमोनिया वाला देख लें, इसमें दिया था 107 डिग्री, 107 लिखा है ना वहां पे, 107 डिग्री, 170 नहीं बल्कि 107 डिग्री, ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनाना है,
आपको सारे बॉन्ड वॉन्ड तो पता है इसके पास क्या होगा। कहेंगे बीचवा में नाइट्रोजन रखिए, रख दिया, कहेंगे यानी इस वाले शेप में बनाइए, ट्राइगोनल पिरामिडल वाले शेप में, यानी एक इधर एक पीछे एक इधर खींच लेना है। और कहेंगे 3 से सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से लटक गए। ठीक, कहेंगे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयरवा का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयरवा ऐसा रखा रहेगा। और ये देखिए मॉलिक्यूलवा जो हो जाता है वो हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का। हम थोड़ा कुछ कह रहे हैं, ये बता रहा है, हमें क्या पता। बात समझ में आ रही है एकदम। चलिए इसी तरीके से दूसरा कह रहे हैं H2O को ले लो। H2O आया है आपके जीवन में? पता नहीं कैसे कैसे लिखा था, हम पता नहीं कहां कहां से देख के लिख दिए। चलिए H2O का, फिर कह रहे हैं H2O का देख लो। किसका देख लो? H2O का देख लो। हमें नहीं पता लोन पेयर क्या है कैसे है, हमको क्या पता, अनाड़ी आदमी है कि नहीं, गुरुजी पढ़ा दिए, हम हो गए एकदम चालाक। चलिए क्या हो जाएगा, हाफ। यहां पे देखिए कितना, आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, बहुत सही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। चलिए उसका प्लस का नंबर ऑफ वो मोनोवैलेंट एटम कितना, 2, और 4 जोड़ जाए, कहेंगे नहीं यानी 0, बराबर कितना आ जाएगा, कहेंगे 6 2 8/2 बराबर 8/2 बराबर 4। और 4 का क्या मतलब होता है, कहेंगे sp3। ये लीजिए पहला वाला हो गया। ठीक, चलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अरे आइए क्या बात करते हैं, कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, कहेंगे ये जो क्यू आया है ना, क्यू में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 4 - 2 बराबर, कहेंगे इसके पास 2 लोन पेयर बचा रहेगा। आ जाइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पहले ही कह रहे थे, जब पढ़ाना शुरू किए थे केमिकल बॉन्डिंग, तो कई बार बोले थे कि एक लेक्चर बताएंगे जहां से ई लेविस स्ट्रक्चर से लेकर हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड, उनका जो वो ताम झाम कैसा इनका तंबू बनेगा सब बता देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? नहीं बोले थे कि नहीं बोले थे ना, तो यही तो हो रहा। चलिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, कौन गणित लगती थी, 6, बहुत सही, 6, बहुत सही, माइनस का कहेंगे 2 इंटू लोन पेयर 2, और फिर यहां पे प्लस का सिग्मा बॉन्ड, प्लस का सिग्मा बॉन्ड 2, यानी देखिए इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 6, 6 में से 6 गया 0, यानी कोई लोन पेयर नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड विथ 2 लोन पेयर मॉलिक्यूल है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता था कैसा, वी शेप का, याद रखिए कैसा, वी शेप का। और इसमें जो बॉन्ड आता था कितना, कहेंगे 117 डिग्री, देख लिया करिए हो 104 डिग्री, कितना 104 डिग्री, यही वाला याद करना पड़ेगा, 104.5, ठीक ना, यानी 104 डिग्री। तो क्या इसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर लेंगे? अरे कहीं नहीं ड्रा कर लेंगे, सब तो पता है कि यहां ऑक्सीजन रखिए, वी शेप में बॉन्ड को फैला दीजिए, किस शेप में, वी शेप में 2 सिग्मा बॉन्ड फैला दिए। कह रहा है कि 2 पाई बॉन्ड भी होगा, है पाई कहां, पाई तो है ही नहीं, पाई बॉन्ड नहीं होगा, पाई नहीं होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, हो गया, 2 लोन पेयर होंगे, हो गया। ये देखिए एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, ये वी शेप में हमने ये एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये बन गया, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहां पे वी शेप का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, चलिए इसी तरीके से अगला सवाल। मजा आ रहा है? अरे मजा कहीं नहीं आएगा, बिना मजा वाला हम पढ़ाते ही नहीं है, पहली बात। चलिए कहा जा रहा है कि ClO4 माइनस का निकालिए, ClO4 का माइनस का, ClO4 माइनस, अरे कुछ और निकालिए, हमसे क्या मतलब, ClO4 माइनस ये है, ठीक, इसका सब कुछ, तो इसका सब कुछ का मतलब क्यू कैलकुलेट कर लें, यानी क्या हो जाएगा, हाफ, यहां पे हो जाएगा 7, और नंबर ऑफ ये वो तो कहेंगे 0, फिर माइनस का चार्ज विद साइन कहेंगे -1, और ये हो जाएगा 8, 8/2 करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 का मतलब होता है sp3। ठीक, चलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं, कहेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आएगा, वो आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हम निकालें तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए 4 1 5 यानी 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर अगर हम निकाले तो कितना आ जाएगा, कहेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर के लिए क्या किया जाता था, कहेंगे इसमें से क्यू माइनस सिग्मा, और क्यू माइनस सिग्मा होता है 4 - 4 बराबर 0, कोई लोन पेयर इसके पास नहीं बचा हुआ, कोई लोन पेयर इसके पास नहीं है।
ठीक है, यानी 4 माइनस 4। ठीक, आ जाइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता था, ऊ वाला दिमाग लगाना पड़ता था। कौन वाला, हाई वाला, यानी 7। ये देखिए 7 फिर माइनस का 2 इंटू लोन पेयर। कोई लोन पेयर है क्या इसके पास, नहीं है, यानी 0। और प्लस का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कहेंगे 4। आ जाइए कितना, हाई वाला तो 0, 4 में से 7 गया, 7 में से 4 गया 3, यानी 3 हो गया। इसका यह मतलब हुआ कि यानी मॉलिक्यूल क्या है, कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 0 लोन पेयर है, तो 0 लोन पेयर है तो कैसा हो जाएगा, कहेंगे टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कैसा रहेगा, कहेंगे जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, यानी 109.5 डिग्री का होगा। मॉलिक्यूल का शेप बना दीजिए। मॉलिक्यूल का शेप बना लेंगे, कहेंगे एक क्लोरीन यहां दिखा लेंगे और 3 सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन पर जाके पहले से ही लगा देंगे, यानी चारों सिग्मा बॉन्ड हमने लगा दिया। कहा जा रहा है कि आपसे 3 पाई बॉन्ड बना लीजिए। 3 पाई बॉन्ड कहीं पे भी बना लीजिए, हमें क्या करना है, एक सिग्मा के बाद ये बन जाता है 3 पाई बॉन्ड। कहा जा रहा है बस काम खत्म, एक ऑक्सीजन और है, इसके साथ ही आ जाएगा चार्ज, बात ही खत्म। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। चलिए अगला सवाल पूछा गया BH3 का बता दीजिए। किसका बता दीजिए, BH3 का बता दीजिए। BH3 का सब कुछ, BH3 का बता दीजिए। Q = 1/2, आखिरी में हो जाता है इसके 3 होता है, 3 हाँ, तो 3 यहां लगा है, 3 3 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, कहेंगे अरे क्या हो जाएगा 3 का मतलब कहेंगे sp2 हो जाता है। ठीक, लोन पेयर है ही नहीं तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर पूछा जाए, क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, यानी 3 3 3 3 1 4 यानी 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर 0 आएगा, बोलिए आएगा, बोलिए 0। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कहेंगे 0 आएगा, कैलकुलेट करके देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कहेंगे 0 आएगा। ठीक, यानी इसका मतलब sp2 मॉलिक्यूल है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये कंसेप्ट बता रहा, हमको क्या पता, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब एक बोरान यहां रखिए ऐसे 120 डिग्री पे, अरे ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए। ठीक, अगला इसी तरह से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, SO4 - 2 का देखिए। अगला इसी तरह से कह रहे हैं SO4 - 2 का देखिए। ठीक, SO4 - 2। चलिए क्यों निकालिए, क्यों निकालेंगे, 1/2 लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या 6 प्लस, उसके बाद कोई मोनोवैलेंट एटम इसके पास नहीं है, इसका मतलब 0, लेकिन चार्जवा है तो चार्जवा को साइन के साथ रखना है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6 2 8, 8 का मतलब 4, 4 का मतलब 8 का मतलब 4, 4 का मतलब कहेंगे sp3। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा जाए तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप तुरंत निकाल लेंगे, कहेंगे क्या 4 थे तो सिग्मा पहले से मौजूद रहेगा। ये देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक, नंबर ऑफ लोन पेयर अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ लोन पेयर, तो आप तुरंत निकाल लेंगे कितना, कहेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएगा कितना, कहेंगे यानी Q जितना आया है उसमें से, यानी 4 - 4, इसका मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं। एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि इसका मतलब इसके 6 में से, और यहाँ 2 गुणे लोन पेयर को, यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट लगा था, 6 में से 2 गुणे लोन पेयर, और लोन पेयर है क्या, कहेंगे नहीं 0 है, और उसका प्लस का क्या जोड़ देते थे, नंबर ऑफ क्या, वो वाला बॉन्ड, यानी 4, यानी इसका मतलब 6 में से 4 गया 2, यानी इसके पास 2 पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक, यानी कुल मिला के जो मॉलिक्यूल की स्थिति है वो यह है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और लोन पेयर 0 है। लोन पेयर क्या है, 0 लोन पेयर के साथ, तो बताइए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, कहेंगे टेट्राहेड्रल हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल खींचना आपको पता है, कहेंगे ऐसे खींच लो, एक यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड इनके हमने पहले से लगा लिया, कहेंगे 2 पाई लगा दो, 2 पाई हमने कहीं पे चिपका दिया, चलिए 1 पाई यहां चिपका दिया, 1 पाई यहां चिपका दिया, कहेंगे अब जो 2 ऑक्सीजन आपका बचा है उस पर नेगेटिव चार्ज दिखा दो, ये देखिए दिखा दिया। क्या कोई दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी सबका कल्याण करती है, भगवान एनसीईआरटी की जय।
बोलिए भगवान एनसीईआरटी की जय। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। चलिए अगले कुछ सवाल हैं, 2-3 और कर लेते हैं, बस हो जाएगा, उसके बाद तो हम लोग खुदे इतना मास्टर हो ही गए होंगे। चलिए कह रहा XeF2 का दिखाओ सब कुछ खोल के, मतलब वो अरे यार वो लग करके XeF2 का दिखाओ। ठीक, कहे थे बहुत पहले ही कहे थे, एक ही लेक्चर लेंगे, कह के लेंगे, बोले थे ना एकदम। यानी क्यू के लिए क्या हो जाएगा, कहेंगे 1/2, उसके बाद यहाँ पे कितना 8, और ये वाला जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 बराबर कितना, और हाई 4 जोड़ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 8 2 10 बराबर 5 बराबर 5। बहुत सही, sp3d, 3 1 4 1 5 हो गया, sp3d3। चलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो जाता है, कहेंगे बहुत बढ़िया हो जाता है, कितना, कहेंगे 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई, नंबर ऑफ लोन पेयर, हाँ नंबर ऑफ लोन पेयर, कहेंगे इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 3 लोन पेयर। चलिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, कहेंगे ये हो जाएगा बहुत बढ़िया, क्या, इसका मतलब ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाता 8 8 माइनस 2 गुणे लोन पेयर 3 और प्लस का 2 सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। यानी इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है, कहेंगे sp3d2 वाला, sp3d विद 3 लोन पेयर, sp3d विद 3 लोन पेयर। जब sp3d हो और 3 लोन पेयर होता था तो क्या हो जाता था, मॉलिक्यूल लीनियर हो जाता था। कैसा मॉलिक्यूल हो जाता था, लीनियर। ये हम बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, एनसीईआरटी बता रही है हाँ बता रही, एनसीईआरटी बता रही हाँ बता रही, ये हम बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, एनसीईआरटी बता रही हाँ बता रही, ठीक ना। ये हो गया कहानी। इसका मतलब लीनियर मॉलिक्यूल 3 लोन पेयर धरना है। ये देखिए सेंट्रल एटम धर लिया, यहां एक सिग्मा बना लिया और ये एक फ्लोरीन यहां बना लिया। बोलो यस सर। ठीक, अगला सवाल। अरे इससे ज्यादा कुछ पूछेगा मैडम, इससे ज्यादा पूछेगा तो क्या रखना है, लगा लेना इसी में से 3-4 दिमाग है तो यही, ठीक है। चलिए देखो, जब चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं तो आप ये समझिए कि अभी सर जी केवल बेसिक बेसिक बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि जब तूफान वाला बताएंगे तो खूब अच्छे से समझ में आए, है ना। हर चैप्टर में हम यही करते हैं, चाहे फिजिक्स के साथ हो चाहे केमिस्ट्री के साथ, और बायो अपना तो एकदम तरीके के, समझ गए बात, बायो में एकदम जान लगानी है, ठीक है। देखो नीट की तैयारी करने का एक ही तरीका होता है, बायो हमेशा तैयार रहे, तब तो खूब मजा है। अब अगर ये कहा बायो भी तैयार कर रहा हूं मैं या कर रही हूं मैं, तो भैया जिंदगी न रखे फिर, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या लिए हैं, XeO4, XeOF4 है ना, XeOF4, ठीक। चलिए ये ट्रिक किसी को बताना मत, है ना, बहुत दिक्कत होगी बाद में। पहले तो कुछ सब जोर आजमाइश करेंगे, गलत कहां, इसमें गलती कहां है, अबे ये गलत बताया है, देखो बे ये वैलिड नहीं होता है, पहले ये वाला चेक करते हैं सब, बाद में कहते हैं हाँ अरे सही है। अरे हमने बनाया हो तब तो गलती चेक करो, हमने कहां बनाया भैया, जिसका गलत होगा वो जाने, हमको कहां मतलब, हम कौन होते हैं इसमें, बात को समझिए। यहां क्या हो जाएगा 8 और प्लस 4 और प्लस माइनस वाला साइन के साथ 0, 8 4 12 बराबर कितना हो जाएगा 6, 6 का मतलब sp3, ये 4 हो गया d3, कैसे कर दिया हमने sp, अच्छा ये d2, हाँ 4 2 6, ठीक, ये हो जाता है। आ जाइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए कितना होगा, 4 ये है, एक ये 5 हो गया 6, यानी किसका मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 बनेगा, ठीक। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर कहेंगे 6 माइनस 5 बराबर 1 लोन पेयर इसके पास रहेगा, 1 लोन पेयर इसके पास रहेगा। आ जाइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए क्या करना होता है, कहेंगे 8 माइनस का यहां 2 गुणे लोन पेयर है 1 और प्लस का सिग्मा बॉन्ड है 5, यानी 2 1 कम 2 और 5 2 7, यानी इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड इसमें रहेगा। यानी कुल मिला के जो बात चल रही है कि वो मॉलिक्यूल sp3d2
टू टाइप का है जिसके साथ एक लोन पेयर धरा पड़ा है, और जब ये लोन पेयर धरा पड़ा है तो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा sp3d2 का, वो हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। कैसा हो जाता है? स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर में आपको पता ही है कि बॉन्ड एंगल 90 ही होता है, यानी स्क्वायर पिरामिडल, ये हम बता रहे हैं। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, तो मॉलिक्यूल बनाने का क्या तरकीब है? तरकीब है कि यानी स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, यही बन रहा है ना, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, यही है स्क्वायर पिरामिडल, यानी इसका मतलब ये हो गया, स्क्वायर आप बना लीजिए, इसके सेंटर पर आप रखिए जेनान भैया को, और ये देखिए इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, लटक गए, लटक गए, लटक गए, और ये 4 सिग्मा तो यहां फिक्स हो गया। और जब ये 4 सिग्मा फिक्स हो गया तो इसका मतलब ये ठीक इसके ठीक ऊपर की तरफ, यानी ये यहां पे क्या हो जाएगा, एक सिग्मा और एक पाई लेके, क्या कहेंगे, एक सिग्मा और एक पाई लेके ऑक्सीजन फिट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद एक बताया जा रहा है क्या, उसके बाद बताया जा रहा है क्या, इसमें एक लोन पेयर भी होगा, तो इस लोन पेयर को दिखाने का तरीका है कि इसके ठीक नीचे एक लोन पेयर हो जाएगा, ये शेप हो जाता है इसका। देखिए क्या नहीं आएगा आपको, जब अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे हूं, अगर आपसे बोल दिया कि एक लेक्चर लेंगे सब खत्म, तो भरोसा रखिए तुम्हें बहुत तेज दिमाग लगा के पढ़ना है, बहुत तेज, कि कुछ तो बड़ा करने वाला आदमी नहीं, बड़ा छोटा हम कुछ नहीं करते, वो टाइम टाइम से अपना होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसा मौका बढ़िया लेक्चर आ गया तो बढ़िया बड़ा बड़ा लेक्चर हो गया, ठीक ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई बात है। चलिए XeO3, एक आखिरी XeO3, ठीक है ना भाई। अब XeO3 का भी निकालना ही है, XeO3 क्यू निकालिए, क्यू हो जाएगा 1/2। ठीक, XeO3 में क्या हो जाएगा, कहेंगे Xe का हो जाएगा 8, और इसमें कुछ है नहीं है, यानी ये भी 0, ये भी 0, और 0 0 हीरो, क्या हो जाएगा 0 0 हीरो। चलिए यह हो जाएगा 4, 4 का मतलब sp3। नंबर ऑफ लोन पेयर देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ 3 1 4, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, कहेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाता है 3। क्या हो जाता है 3, ये हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, नहीं हम नहीं बता रहे। ठीक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। चलिए नंबर ऑफ लोन पेयर कामा नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर देखिए, नंबर ऑफ लोन पेयर तो क्या हो जाता है, कहेंगे इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आया 4, 4 में से इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 4 - 3 = 1, यानी एक लोन पेयर, कामा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्या लिख दें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर निकाला जाए कहेंगे क्या, कहेंगे ये 8 8, ठीक 8 माइनस का, ठीक ब्रैकेट में 2 × लोन पेयर, कितने लोन पेयर है इसके पास, 1, यानी 1, और प्लस का सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना, कहेंगे 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 5, 8 - 5 = 3, ठीक ना, यानी 3 पाई बॉन्ड इसके पास रहेंगे। तो क्या इसका स्ट्रक्चर नहीं बना लेंगे, बिल्कुल, यानी sp3 देखिए मॉलिक्यूल कैसा है, कहेंगे sp3 विद 1 लोन पेयर, sp3 विद 1 लोन पेयर, ठीक, sp3 विद 1 लोन पेयर, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वी शेप, ये बताया जा रहा है ना, sp3 विद 1 लोन पेयर स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वी शेप का हो जाएगा, नहीं sp3 1 लोन पेयर वही ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाए, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का। तो क्या ट्राइगोनल बनाना आता है, पिरामिडल बनाना आता है, बिल्कुल आता है, यानी XE एक इधर की तरफ, एक देखिए इधर ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, थोड़ा इधर ले आए, कहां ले आए, ठीक, और इसके पास कह रहे हैं एक लोन पेयर, यानी यहां दिखा लिया, और कह रहे हैं कि 3 पाई, यानी 3 सिग्मा 3 पाई, तो 3 सिग्मा हमने खींच दिया, ये देखिए पाई BC के साथ लगा दिया, तो यहां क्या लगा रहेगा, ऑक्सीजन, कितना 3 थे, कितना लगा रहेगा 3 थे। ठीक, पूछो, क्या पूछोगे पूछो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, छोटा सा होगा उसका, ठीक है ना, एप्लीकेशन क्या है, जैसे आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड आइसोस्ट्रक्चरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैव सेम मतलब क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। कैलकुलेट द बॉन्ड एंगल, बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, कह रहा है कि H2O H2S H2SE H2TE, बताइए इनमें अरेंज कर दीजिए। इसी तरीके से NH3 में पता नहीं क्या क्या, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।
मतलब उसमें बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा कि नहीं, ये वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एप्लीकेशन में। ठीक, तो अब तक जितना कुछ पढ़ा था सब इसमें आ गया। लविस वाला, लविस इसी को लेके परेशान थे, हमसे मिल लिए होते, हमसे मिले होते हम बता देते। इसको लेके परेशान थे कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ये पहले सेंट्रल एटम खींच लो, फिर निगेटिव वाले को बना लो, वो बीच में रहेगा, ये उसी को लेके पहले ही दिन से परेशान थे। हमसे मिले होते तुरंत ये लो दवा, ना आराम मिले पैसे वापस। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।